क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए क्वेश्चन में दिया है आपका कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और दूसरा दिया है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 1/2 और इसके बाद आपको दिया है कि 0 लेस देन ए प्लस बी 19 और ए ग्रेटर देन बी तब आपको क्या करना है a की वैल्यू ज्ञात करना है और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी 1/2। अब इस वाला के एग्जाम में यदि आपका मान आएगा तो यही कह रहा है कि जो 0 से क्या होना चाहिए वो बड़ा होगा। 0 से क्या होगा a और प्लस b का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात वो बोल रहा है कि 90 अंश के बराबर भी हो सकता है या 90 अंश से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब यही होता है कि जो ये मान आएंगे a प्लस बी का 0 से बड़ा होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर भी हो सकता है और 90 अंश से क्या हो सकता है छोटा भी हो सकता है। समझ में आया? आगे जो दिया है b का मान हमेशा क्या होगा छोटा होगा a से। क्या होगा a से। a का मान क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। समझ में आया ना? अब क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको यही करना है, कुछ इस क्वेश्चन में यूनिक थोड़ा सा बस लगाना है। आप पहले इसको पढ़ चुके हैं। आप लिखिएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिएगा आपको हम पहले बता रखा है कि साइन में देखिए कि 1/2 का मान कितना होता है, कितने अंक, तो कितना होता है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 अंश। कितना होता है साइन 30 अंश होता है ना। अब देखो ये साइन से साइन कट हो गया, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 अंश आ गया। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे a। क्या मानेंगे a। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, दूसरा इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ये करेंगे हमारा cos a माइनस a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पे भी cos में देखेंगे कितने का मान होता है, तो देखो ध्यान से रिलेशन थोड़ा सा देख लो। रिलेशन क्या होता है कि साइन 30 अंश का मान जो रहता है 30 अंश का मान जो रहता है वो किसके साइन कॉस 60 अंश के मान के क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। कितना होता है बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉस में है, आपको रिलेशन हम बताएं। सबसे पहले नंबर ध्यान रखिए, मान को याद करने का तरीका साइन 30 अंश का मान जो होता है वही काश में 30 अंश का मान होता है। साइन 45 अंश का मान जो होता है वही क्या होगा कॉस 45 अंश का मान होगा। क्या होगा 45 अंश का मान हो गया। अब आपका बच गया कौन सा साइन 30 अंश साइन 45 अंश हो गया, और जो बचा वो आपस में भी क्या होता है रिलेटेड होता है। इतना ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा। ये देखो साइन 30 अंश का मान कितना था 1/2 था, तो यहाँ पे क्या होगा cos 60 अंश। कितना होगा cos 60 अंश। cos से cos कट गया, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 अंश। कितना हो जाएगा 60 अंश। समीकरण नंबर क्या रख लेंगे 2। अब हमको क्या पूछा है a और b का मान पूछा है, तो यहाँ से मिटाएंगे इसको। a और b का मान पूछा है तो a और b का मान कैसे निकलेगा देखिए। अब हमको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। अब पहली बात देख लो कि सब कुछ बराबर है, a है a माइनस b है, ये a प्लस b है। ऐसे क्वेश्चन में आपको चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे सीधे लिखिए कि क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या लिखेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश हो गया और a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 अंश हो गया। अब जोड़िएगा तो प्लस माइनस से कट हो जाएगा। 2a इक्वल टू आ गया 90 अंश। कितना हो गया 90 अंश। a बराबर आपका कितना आ गया 90 बटा में 2 इक्वल टू a बराबर कितना आ गया 45 अंश। कितना हो गया 45 अंश। ठीक है, दूसरा मान बोल रहा है। अब a का मान समीकरण नंबर इसमें रख लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे
तो यहाँ पे हमारा रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश। तो a की वैल्यू आपका आएगा कितना 45 अंश और माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 अंश। इसको इधर ले लो, इसको उधर लेके चले जाओ। 45 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया b बराबर कितना आ गया 15 अंश इक्वल टू क्या हो गया b। अब b का मान क्या आ गया आपका, a का मान 45 अंश और b का मान क्या आ गया 15 अंश। आपको क्वेश्चन में दिया था कि जब भी होगा तो a का मान जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और b का मान क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। देखिए दोनों ये नियम को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात वहां पे एक और दिया था कि a प्लस b को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो सकता है या 90 से कम होगा। तो देखो 45 और 15 जोड़िएगा तो 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया, जो 90 से क्या है कम है, छोटा है, क्या है छोटा है। दूसरा उसमें और दिया था एक कंडीशन कि 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो भाई ये तो 0 से क्या है बड़ा है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इसको हम हल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में आएगा या तो फिर 4 नंबर में या तो 5 नंबर में आ सकता है। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ज्यादा है नहीं लेकिन इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक a बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन a बटा में 1 प्लस कोसेक a का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, इसी के सहायता से इस पूरे का वैल्यू आपको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले आप इसके सहायता से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए। जो भी इसमें दिया हुआ है, साइन की जरूरत है, कोसेक का दिया हुआ है, tan की जरूरत है, क्या है tan की जरूरत है। तो हमको जहां तक कोसेक से तो 1 नहीं, आपको जब भी होगा तो उसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप लिखेंगे कोसेक a बराबर आप लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे 2, नीचे 1 लगा लिया। आप एक बात बताए थे आपसे, लाल बटा में कक्का, इसको याद रखिएगा, इसी पे पूरा मेथड है। अब साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, ये क्या होता है कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक। अब कोसेक का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, के फल क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में क्या लिखेंगे लंब। अब आप क्या करेंगे, एक खींचेंगे, समकोण त्रिभुज पे होता है, समकोण त्रिभुज खींचे। अब यहाँ पे आपको कर्ण है तो कर्ण ए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका ए दिया हुआ तो ए यहाँ पे जमीन पे रखिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। यदि आप गलती से यहाँ पे कुछ और लिख दे तो आपको डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। समझ में आना, ये चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ए है तो ए को इस 90 अंश के एकदम जस्ट सामने रखना है। समझ में आया ना, नहीं तो आपको फिर डायरेक्शन करने के लिए उसको देखना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो अब ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम आगे की तरफ। कर्ण के रूप में यहाँ पे क्या है AC है और लंब के रूप में क्या है यहाँ पे BC है। क्या है BC है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है AC बराबर आप लिख सकते हैं AC बराबर 2K। क्या लिखेगा 2K। और BC बराबर क्या लिखेगा, BC बराबर 1K का मतलब सिर्फ K हो गया। बात समझ में आई। तो आपको क्या लिखना है, कर्ण हो गया आपका 2K और BC बराबर क्या हो गया K। क्या हो गया K। आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तीसरी भुजा पहले ज्ञात कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब ABC में पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब लिख लेते हैं, एक बार लिख दें आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है लंब का स्क्वायर। अब इस डायग्राम के द्वारा हमारा देखो कभी भी याद करना ना तो ये पाइथागोरस नियम होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर ऐसे याद करते हैं, ये गलत हो सकता है। ये डायग्राम आपका चेंज भी तो हो सकता है, अभी आपको बताया था ना। तो उस तरह से नहीं, आप मेन बेस को पकड़िए, इसको याद रखिए। समझ में आना।
तो अब यहां से हमारा कण के रूप में क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लंब के रूप में हमारा क्या है, BC है, तो क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे AC के जगह पे जो जो चीजें हैं 2K स्क्वायर हो गया इक्वल टू AB, उसी तरह रहने दीजिए, प्लस BC के जगह पे क्या हो गया, K हो गया, तो K स्क्वायर उसी तरह रहने दीजिए। अब यहां से हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर, ध्यान रखिए 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन K पे स्क्वायर लग जाएगा, 4K हो गया। यहाँ पे आपको AB ज्ञात करना, तो AB उसी तरह रहेगा स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका K स्क्वायर, क्या हो गया, K स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब इस कितना होगा, 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। आपको सिर्फ AB का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3K स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डाल देंगे, इसको क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। K इंटू के होगा, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, K अंडर रूट कितना हो गया, 3 इक्वल टू AB, क्या हो गया, 3 इक्वल टू AB। तो K का मान हमारा, AB का मान हो गया K अंडर रूट 3, ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। समझ में आई। आगे देखो, अब इसके आगे हमको क्या करना है, अब पहले देख लेना कि क्या क्या चीजें हो, यहां से तुमको तीनों भुजाएं मालूम हो जाती है ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब जरूरत क्या है आपको, tan की जरूरत है, sin की जरूरत है, अब कोसेक आपका ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है। तो अब यहां से मिटाते हैं, यहीं से इसको इधर मिटाते हैं, क्योंकि इधर मान दिया हुआ को आपको रखने में सही रहेगा। इधर देख लीजिएगा, इधर साइड में यही देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले नंबर हमको क्या जरूरत है, tan a, तो पहले tan से पहले आप क्या कर लीजिए, sin ज्ञात कर लीजिए, क्या कर लीजिए, sin। तो sin a बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से रहे कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब इसमें क्या है, BC है, BC बटा में कर्ण की जरूरत है, तो AC हो जाएगा। आप मान रखिए ए BC की क्या हो गया, K अंडर रूट 3, नहीं K क्या है, K है, और कर्ण क्या हो गया, 2K, क्या हो गया, 2K। अब काट दीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1। आगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब आप बोल सकते हैं sin A बराबर आपका 1/2, ये हो गया आपका, इतना हो गया। इसमें से एक तो हमको जरूरत था, तो वो तो आ गया। दूसरा हमारा tan A की जरूरत है, क्या है, tan A। तो tan A की जरूरत है, तो tan से पहले हमको cos यदि निकाल लेते हैं तो वो आराम से आ जाएगा, ठीक है, tan निकाल लेंगे तो आ जाएगा ना। तो देखो cos निकाल लो, cos A बराबर होता है आपका आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा क्या है, BC AB है, क्या है, AB है, और कर्ण की बात करेंगे तो हमारा क्या है, AC है। आगे की तरफ बढ़े, इसको मान रखिए, AB की वैल्यू हो गई K अंडर रूट 3 और AC की वैल्यू हो जाएगी 2K, क्या हो जाएगी, 2K। ये K से K कट गया, अंडर रूट 3 बाई क्या हो गया, 2, ये किसका मान हो गया, cos A की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2, हो गया। देख लीजिए एक बार, हम लोग को तो tan चाहिए ना, कैसे, हम लोग को tan चाहिए। हाँ तो tan चाहिए, तो tan कैसे लाएंगी, tan का रिलेशन क्या होता है, sin बटा में cos है, तब ना आप ला पाएंगी। तो उसमें tan की जरूरत, cos की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए हमने निकाला है। समझ में आया ना। तो ये चीजें इतना हो गया ना। अब देखिए कोसेक हमको मालूम है, कोसेक हमको मालूम है ना, तो 2 है, इसलिए हम ये पूरा मिटा रहे हैं। देखिए पूरा मिटा दे रहे हैं यहां से, चलिए अब इधर हम लोग देखते हैं, यहां पे हो गया, यहीं पे लिख लीजिए, यहां पे लिखिए tan A बराबर आपका निकल के आ जाएगा, tan A बराबर आपका निकल के आएगा sin A बटा में cos A, क्या हो जाएगा, cos A। sin A की वैल्यू आप ही निकाल लें, आप 1/2 है, और यहाँ पे आपका cos A की वैल्यू जो है अंडर रूट 3/2 है। आगे की तरफ बढ़ाइए, ध्यान रखिएगा ये ऊपर वाला उसी तरह रहता है, क्लास का चिन्ह लगाते हैं, ये नीचे वाला पलट के लिख देते हैं, 2 बटा क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3। ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3। किसका मान है, tan A का।
ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या है, 1 बटा में tan a प्लस sin a बटा में 1 प्लस cosec a। सबका मान हमको मालूम है 1, इसका बटा कितना आया 1 बटा में √3 प्लस यहाँ पे sin a की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2 पूरे के बटा 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, cosec a की वैल्यू 2 है ना। आगे की तरफ चलिए, इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, करने में 3 कितना हो जाएगा 3 बटा 1 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, आपको दिक्कत होगी तो 1 है, गुणा का निशान लगाएंगे तो इसको पलट के लिखेंगे 3/1, 1 से 1 कट जाएगा कितना √3, क्या √3। समझ में आई बात। अब यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 1 बटा 2 और नीचे हो जाएगा कितना 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे 1। अब इसको पलटेंगे अगले वाले स्टेप में, इसको मिटा रहे हैं हम। अगले वाले स्टेप में पलटेंगे √3/1 प्लस, अब यहां पे आपका वैल्यू है 1 बटा 2 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा √3/1 प्लस 1/6 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 6 6 का गुणा करेंगे 6 √3 प्लस यहाँ 6 1 जा 6 1, if इसकी वैल्यू हो सकती है 6 √3 प्लस 1/6 कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि दोनों में रहता तो कॉमन लेके इसको कटा देते, लेकिन यहाँ पे दोनों में है नहीं। मान थोड़ा सा इधर गड़बड़ था क्या, किसका मान ले आए थे हम लोग, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये कोसेक न होके ये क्या है कॉस है, क्या है कॉस है, कॉस ही हो गया। ठीक है, सारा कुछ यहां से मिटा देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे ये भी मिटा दीजिए, यहाँ पे रखेंगे cos a। अब यहाँ पे आपको मालूम है 1 बाई कितना है इसका tan a का कितना है 1/√3 प्लस यहाँ पे sin a की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू है 1 प्लस इसका कितना है cos a का कितना आया था, एक बार देखिए पीछे आप लोग बताइए, cos a का कितना आया था ये √3/2 हो गया। अब देखिए इसको अलग से हम कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेंगे तो आपको 1 प्लस √3/2 होगा, एलसीएम ले लेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 आ गया है, 2 प्लस √3 ये आएगा इसका वैल्यू। समझ में आया ना, समझे। तो इसके जगह पे हमको रखना है, इसको पलट दो तो √3 प्लस यहाँ पे 1/2 पूरे का बटा यहाँ पे नीचे में रहेगा 2 प्लस √3/2 हो गया। ये पलटेगा, यहाँ पे देखिए √3/1 प्लस, अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 2 बटा में 2 प्लस √3 हो गया। ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 2 ना, 2 से 2 कट गया, √3/1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/2 √3। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों में एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 होगा, इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे तो यही आएगा, इसका ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे तो √3 लिखेंगे 2 प्लस √3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, कितना मान आएगा, आप इसका क्या करिए अंदर में गुणा कर लीजिएगा, गुणा करिएगा, अंदर में गुणा करेंगे तो इसका आएगा 2 √3 प्लस √3 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, आप प्लस क्या आ गया 1 बटा में 2 प्लस √3
अब देखिए आगे 2√3 और 3 और 1 कितना हो गया 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। आप यहां से आप क्या करिएगा, अब देखिए ध्यान से 2 है ये 4 है, दोनों में 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लीजिए और बच क्या जाएगा इसमें से √3 और प्लस क्या बचेगा 2। अब पूरे का बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा इसका। समझ में आया ना? तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ में आया ना? तो यहाँ पे कोसेक ना होके क्या था कॉस था, क्या था कॉस था, इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। देख लीजिए चलो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इसकी मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है, प्रूफ नहीं करना है। समझ में आया ना? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जब तक 0 से लेकर 90 तक का मान याद नहीं रहेगा तब तक मान वो होगा नहीं क्वेश्चन। तो करने के लिए सबसे पहले नंबर देखिए आपको क्या 60 अंश का मान कितना होगा, अभी बताते हैं। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 होगा। समझ में आया ना? ये दोनों में होता है, समझ में आया ना? तो 5 हो गया, इंटू हो गया, 1/2 हो गया। अब यहीं पे गड़बड़ होता है, तुम लोग स्क्वायर नहीं देखते हो, स्क्वायर देखो स्क्वायर है तो तुरंत क्या करो ऐसे होल स्क्वायर लगता है। यदि दोनों साइड में आ रहा है आंसर, हाथ दोनों में आ रहा है तो पूरा का लगाया करो। समझ में आया ना? इसके बाद 4 हो गया, ये देखो cos sec स्क्वायर 30 अंश का मान जो होता है 2/√3 होगा, 2/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 × 2/√3, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों साइड ऐसे स्क्वायर लगेगा। tan 45 अंश का मान तो ये तो प्रचलित है, tan और cot का मान 45 अंश का 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0 का स्क्वायर। हो गया मान, सब कुछ हो गया ना? अब आगे देखो दूसरा स्टेप में आराम से पहले करो इनटू इसका स्क्वायर है, तो देखो कि अंश का भी स्क्वायर करना है, हर का भी स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे की तरफ 4 गुणे, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √3 × √3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। चलो अब ये ऊपर का देखो, ऐसा कोई जब क्वेश्चन आता है तो इसके नीचे 1 रख लो, 5 एकम 5 और 1 4 4, प्लस यहाँ पे देखो 4 चौक को कितना हो गया 16 और बटा में 3 -1, 0 को छोड़ दो। अब आपको एलसीएम लेना है, एक ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 और 3 का 12। अब एक बात समझ लो, कभी भी एग्जाम में आपका क्रमागत संख्याएं आ जाए, क्रमागत संख्या जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6, 7 और 8 आ जाए, तो इसका मतलब यही होता है क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं का जब गुणनफल एलसीएम लेते हैं ना तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होता है। समझ में आना? कभी भी निकाल के देख लेना, जैसे 5 और 6 का हुआ तो 6 5 30 इसका एलसीएम होगा, यही एलसीएम कहलाएगा। समझ में आना? उसका गुणा कर दो, एलसीएम के निकालने मत जा। 4 और 3 करोगे कितना हो गया 12 हो गया, 4 के 12, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा करोगे 15 हो गया, प्लस 3 चौक को 12 हो गया और 16 चौक का कितना हो जाएगा 64, और माइनस 1 12 12, 12 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12। अब जोड़ लो 64 और 15 जोड़ लो 9 हो गया, 79 हो गया, और 79 में से 79 -12 कर लो इंटू 12। अब 79 में से 12 घटा लो, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, कितना हो गया 67/12। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में देख लो कैसे होगा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दी है, क्रमागत संख्याएं जब भी दो क्रमागत संख्या हो तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है एलसीएम होता है। समझ में? कुछ समय आपका क्या हो सकता है बच सकता है। समझ में है ना? और देख लो कैसे रखा गया, यहाँ पे स्क्वायर का ध्यान रखना है। हमने सिंगल संख्या रहती तो कोनो दिक्कत नहीं है, तुम दो का स्क्वायर 4 कर दोगे, लेकिन 1/2 में रहता तो गड़बड़ाने लगते हो सब। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करना, ऊपर को ऊपर करना स्क्वायर, नीचे का नीचे। √3 का करोगे तो √3 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। समझ में आई बात?
क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, cot स्क्वायर थीटा आना चाहिए। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, या तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, सरसमीका का यूज करोगे तो कुछ वहां से और आएगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सबको तोड़ देंगे साइन और कॉस में, साइन और कॉस में वहां से भी आएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेना पड़ेगा उसमें। तो चलिए पहले सरसमीका वाले से चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot, चाहे छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि दोनों साइड, पहले क्वेश्चन लिखा हो गया, अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर इसमें भी है थीटा और इसमें भी है, दोनों में है ना, कॉमन कर लो। तो कॉमन कर लिए तो cos स्क्वायर थीटा क्या बच गया आपका, ये इसके जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या जानते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, यही ना होता है, जानते हैं आप लोग ना। इसको रखिए, ये सरसमीका है, तो इसमें आप रखेंगे तो क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इनटू, आप क्या कर लेंगे, आप इसके जगह पर sec स्क्वायर थीटा, और जो sec होता है, अब देखो sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा होता है, 1 बाई cos थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बटा में आपका कितना लाना है हमारा, यहाँ पे नहीं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा में होता है, हो गया, कोसेक हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, कोसेक रहेगा। कोसेक किसका मान होता है, 1 बाई साइन, किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसका मान होता है, cot का मान होता है ना, tan का उल्टा है ना, ये देख रही हैं तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका, ये हो गया राइट हैंड साइड, समझ में है ना, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। लेकिन आपको ये तो पहला विधि हो गया, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा विधि ये कि दोनों साइड को हमको लेके चलना होगा, प्रूव करने वाला में दोनों साइड हमको क्या करना होगा, लेके चलना होगा। इसको भी देखिए, ये है, इसको हमको तोड़ देना होगा, साइन बटा में साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, तोड़ेंगे ना, तोड़ने के बाद यहाँ पे लगाएंगे, तो उस तरह से भी हो सकता है, दोनों तरह से। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं, या तो साइन में cos की तरफ भागना है तो साइन में cos की तरफ भागिए, उसमें यही करना है कि दोनों साइड को आपको क्या करना होगा, हल करना पड़ेगा। उधर भी cot स्क्वायर को भी तोड़ के क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर बटा में साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, इधर तो होगा ही होगा। समझ में आई बात ना, नोट करो। 15 रुपए का एक कैलकुलेटर, देखो इधर कोसेक थीटा इक्वल टू 2 होल 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। अभी यहाँ पे भाई देखो, ये भिन्न में न दे के मिश्र भिन्न में दे दिया, समझ में आया ना। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे लिखिए कोसेक थीटा बटा में 5 गुना के 10, 10 और 3 कितना होगा, 13 बटा कितना हो गया, 5 हो गया, 13 बटा कितना हो गया, 5। अब वही काम हो गया, LAL लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, तो कोसेक यहाँ आता है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, इसका होता है तो क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब इक्वल टू 13 बटा में कितना हो जाएगा, 5। चलिए डायग्राम बनाइए, बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्या करिए, थीटा रखिए ABC, हो गया। आपको क्या है, कर्ण कितना है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि आप क्या रखें, एक स्टेप और कर लीजिएगा।
यहाँ पे आप जब डायग्राम बनाए तब, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे आपका क्या है AC है और लंब की जगह पे क्या है BC है। क्या है BC है। आप यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू 13K और BC इक्वल टू आपका क्या है 5K। एग्जाम में या बुक में, बहुत सी बुकों में सिर्फ 13/5 रखता है, 13 रख देगा, यहाँ पे 5 रखेगा। ओए भाई, वो भुजा का माप है, भुजा का अनुपात होता है वो आपका पूरा जो माप होता है वो माप नहीं होता है। जब भी देता है तो आपका त्रिकोणमिति अनुपात, ये जो वेक्टर देता है ये अनुपात है। क्या है? अनुपात है, मतलब भुजाओं का अनुपात है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि राम की आयु और श्याम की आयु की अनुपात कितना, राम अनुपाते श्याम जो है 2 अनुपाते क्या है 3 है। तो आप मानते हैं जब इसकी उम्र मानते हैं एज इक्वल टू क्या लगा लेते हैं, इसके साथ चर पद लगा लेते हैं, 2x कर लेते हैं किसका, राम का, किसका, राम का, और श्याम का क्या कर लेते हैं, श्याम का क्या कर लेंगे 3x, क्या हो जाएगा 3x। इस तरह से इसके साथ अचर पद क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसी तरह यहाँ भी भुजाओं के साथ आपको क्या करना है, के जोड़ना है। समझ में आया ना? तो आप के जोड़िएगा। बुक में कहीं के एनसीईआरटी छोड़ के हमको लग रहा है कि और किसी में हमको नहीं देता है, एनसीईआरटी वाले में शायद आपको मिलेगा, के से दिखाएगा, और किसी बुक में जल्दी दिखाएगा नहीं, वो डायरेक्ट रख के उसी तरह निकल जाता है। मानते हैं बात कि उसको रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कट जाता है, लेकिन ये अनुपात है तो अनुपात को आप संख्या नहीं दिखा सकते, उसका माप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वहां पे के का आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा लगाइएगा जरूर। AC बराबर कितना हो गया 15K हो गया, और BC बराबर आपका कितना हो गया 5K हो गया। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में आइए। अब इसमें क्या होगा, आइए आपका कर्ण है, बताएं, कई बार बताएं, क्या लिखिए, डायरेक्ट लिखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC के जगह पे 15K, सर 13 है। अच्छा 13 है, 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC के जगह पे कितना है 5K का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 169K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25K स्क्वायर। इधर लेके चले जाइए, 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, आपका इसमें से घटाइएगा तो आएगा आपका 144 K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर। आपको AB का मान चाहिए, अंडर रूट के अंदर डालिए, 144 K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB, इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 12, के बाहर निकल जाए तो 12K इक्वल टू क्या हो गया AB का मान हमारा कितना निकल के आ गया 12K। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, tan थीटा और cos थीटा। बस tan थीटा बराबर आपका क्या होता है sin cos tan, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। क्या हुआ है, ओ बैटरी कम है ना, लो कर लो। देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर आपको करना है, tan थीटा का मतलब क्या होगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब आपका इसमें क्या काम करेगा BC, आधार क्या काम करेगा आपका AB। आप मान रख लीजिए BC का मान कितना 5K और AB का मान कितना है 12K। अब K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/12। उसी तरह आपका cos थीटा बराबर आ जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है AB है और कर्ण की वैल्यू करेगा तो AC हो गया, इसका मान रख लीजिए। AB की वैल्यू कितना हो गया 12K और इसका मान कितना हो गया AC का मान 13, K से K कट जाएगा, 12 बटा कितना आ गया 13। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है।
चलो देखो एक क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, डाउट था किसी का, इसको क्लियर कर लो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है ना, यदि आपका भिन्न में ये नहीं दिया रहेगा, भिन्न में नहीं दिया रहेगा, तब तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब इस तरह से भिन्न में आपका 3/2 हो गया या 5/3 हो गया ऐसे दिया, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि भिन्न को हटाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया ना? ये हटेगा कैसे, तो ध्यान करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एलसीएम। अभी बताएंगे क्रमागत संख्या हो तो उनका एलसीएम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना गया, 6 होगा, वही एलसीएम हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, 6। इक्वल इधर है तो -2 उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 3 6, 3 बार में गया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 9x हो गया, माइनस इधर क्या है, 3 दूना के 6 2 हुआ, 2 का ऊपर गुणा करेंगे कितना हो, 10y हो गया, ठीक है, इक्वल टू -2 हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब जब इतना चीजें आ जाता है तो इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इसका इसमें पूरे में गुणा, इसका क्या करते हैं, इसमें पूरे में गुणा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, तो 9x - 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 9x - 10y इक्वल टू हो गया -12। ये हो गया। अभी हमारा समीकरण तैयार हो गया, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। पहले वाला करके इस तरह से लिख के हो गया ना यहाँ पे। अब कुछ बुक में यहाँ पे क्वेश्चन हाई क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना, तब तो यहाँ से बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ में इस तरह से दिया रहेगा तो पहले आपको यहाँ पे यहाँ आना है, समझ में आया, इस तरह से बना लेना है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया। इसी तरह से दूसरे वाले कोई समीकरण को हल करेंगे, इसका भी उसी तरह इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूना के 6, 2 आ गया, 2x हो गया, प्लस 2 3 6, 3y हो गया, इक्वल टू 13 बटा में कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो, अब ध्यान रखना है, जब नीचे दोनों बराबर हो, नीचे दोनों बराबर हो तो गुणा करके उसको फंसना नहीं, इसको हटा देना। मतलब मान के चलो कि 6 से 6 कट जाता है। कैसे, देखो अभी हम दिखा भी देते हैं। इसका गुणा इसमें करोगे पूरे में तो 6 को कॉमन ले लो, ऐसे 2x + 3y ऐसे कर लो, ब्रैकेट के अंदर करोगे तो इसका मतलब गुणा करना, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब बटा में 6 रख लो तो 6 से 6 कट गया कि नहीं, 2x + 3y इक्वल टू कितना बचा, 13 हुआ कि नहीं। फिर वही आया कि नहीं, तो वही चीज दिख रहा है कि यदि इन दोनों का एलसीएम बराबर दिखे यहाँ पे कि इधर दोनों साइड में ये एलसीएम जो भी है बराबर है, तो बस ऊपर वाला के ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा उठा के लिख लेना। 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। समझ में आया। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, 2, ठीक है। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से करना है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे रहेगा, इसके नीचे रहना चाहिए, लेकिन जगह नहीं था इसलिए हमने वहां कर दिया है, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे रहना चाहिए। समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में क्या होता है, रखना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक से उठाकर दूसरे में उसको मान को बैठाना। क्या करना, बैठाना। अब यहाँ पे हमारा मान जो है, इससे तो थोड़ा सा ये माइनस दिख रहा है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, कोनो दिक्कत आपको नहीं है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो 9x - 10y इक्वल टू -12। अब देखो ध्यान से, पक्षांतर करने का तरीका, आपको इधर से इधर लेके जाना है, आपको इधर से क्या करना है, इधर लेके जाना है। ध्यान से देखो, तो जो चीज इधर रहती है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना था, जैसे है वैसे पहले लिख लेना था। आपको ये इसको गायब करना है तो दूसरा स्टेप लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसके बाद क्या, इक्वल है तो इक्वल आप लिखेंगे, इसके बाद -12 है तो -12 उसी तरह रहेगा। इसके बाद ये वाला चीज यहाँ गया तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया हमारा 10y हो गया। अब हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9x है, ये गुणा का है तो ये आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा -12 + 10y और बटा में कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, प्लस वाले को आगे कर लीजिए, माइनस वाले को पीछे कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है।
तो यहाँ पे हम कर लेंगे, दूसरा स्टेप में हम करेंगे, ये करेंगे x बराबर हमारा हो जाएगा 10y माइनस 12 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ये किसका होगा, समीकरण में क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, क्या मानेंगे 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से अब समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर रखेंगे। तो जैसे समीकरण होता है पहले लिख लीजिए, वैसे हमको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 13 हो गया, इक्वल टू क्या लिखेंगे इतना हो गया ना। इसके बाद देखिए किसके जगह पे रखना है, x के जगह पे, तो इसके बीच में गुणा होता है तो 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको अंदर लिखिए 10y माइनस 12 बटा में 9 और प्लस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। समझ में आया? चलो देखो ये चीजें आ गई, यहाँ पे मान आपने रख लिया है, चलिए यहाँ से मिटाते हैं। अंदर में गुणा करो, इधर 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 20y और फिर 2 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 24 बटा में 9 इक्वल टू प्लस 3y और बराबर 13। अलार्म बज रहा है, आवाज नहीं आ रही उसमें। 13 कितना हो जाएगा 13, 3y है ना, कितना है 3y, कितना हो गया 3y है, तो 3y यहाँ पे बीच में रखिए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, आपको बताया था ना, ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। तो 20y माइनस 24 माइनस 9 3 27y और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 13। ठीक है, 13 और 9 का गुणा कर लो, 20 में से 27 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस 7। सर 27 जोड़ दीजिए। कैसे, ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों प्लस है, 20 और ये जोड़ेगा कितना हो जाएगा 47y और माइनस 24 बटा में 13 में 9 का गुणा कर दिए 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117। अब 47y इक्वल टू 117 माइनस 24, तो 100 देखो 117 यहाँ पे है, ये माइनस है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 117 में 24 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 1 2 1 3 1 4 और 1, मतलब 47y इक्वल टू हो जाएगा 141, y इक्वल टू आ जाएगा 141 बटा में 47, मतलब 3 बार में 47 3 देखो कितना जाए 3 7 21 2 बार 2 14, हाँ ठीक है, 3 बार में कट हो गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, क्या हो गया 3। यही y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, आसान हो, किसी में रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें आसान होता है क्योंकि x पक्षांतर क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्या करना होता है रखना होता है। तो यहां से लिखेंगे यहां से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो आप 3 में रख दीजिए, यहाँ पे 3 समीकरण है आपका। देखिए यहाँ पे बस x लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा, मेरा लिखा हुआ था इसलिए। y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, माइनस 12 हो गया बटा में 9, x बराबर कितना होगा 30 माइनस 12 बटा में 9, x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 बटा में 9, काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2, ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात? इस तरह से आप लोग करेंगे, आपको जिस साइड का पक्षांतर करना है दूसरे साइड का यदि जैसे है वैसे उसको रहने देना है, उसको छूना नहीं है, इधर उधर कर, आप लोग इधर उधर हटाने लगते हैं, नहीं, जो पहले है तो उसको पहले रहने दीजिए, इधर जाएगा तो ये इसके बाद लिखाएगा। समझ में आया ना, इधर उधर ना करा करिए, समझ में आया ना।